सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अब पार्टियों के गले में सीधा सीधा चंदे को लेकर एक फंदा आ गया है। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किससे चंदा मिला, कब चंदा मिला। क्या अगर हर देश के नागरिक को या किसी भी कंपनी को, किसी भी संस्था को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, अपनी इनकम का ब्यौरा सरकार को देना पड़ता है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज वो ब्यौरा क्यों नहीं देती। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जो मुझे लगता है आज की तारीख में सबसे बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट वो भी बन गया है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और पब्लिक इंटरेस्ट में हम हर हफ्ते आपसे बुधवार को बात करते थे, लेकिन इस बार बुधवार को बात नहीं कर पाया। आज गुरुवार है यानी थर्सडे, तो आपको लग रहा होगा क्यों बातचीत नहीं हुई। असल में किसान आंदोलन हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर चल रहा है। मैं बुधवार को वहां कवरेज करने के लिए चला गया और क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू था, इंटरनेट बंद था और नॉर्मल कॉल भी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी, इसलिए हम आपसे बुधवार को ये बातचीत नहीं कर पाए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। आज गुरुवार को ये बातचीत हो रही है, लेकिन किस मुद्दे पर बात होगी। पहले मैं किसान आंदोलन पर ही आपसे बात करने वाला था, आज उनकी मांगों पर बात करने वाला था, लेकिन आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जो मुझे लगता है आज की तारीख में सबसे बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट वो भी बन गया है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को लेकर। ये वो बॉन्ड है जो बॉन्ड कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी चुनावी चंदे के तौर पर किसी भी राजनीतिक दल को दे सकता है या एक से ज्यादा राजनीतिक दल को भी दे सकता है। और ये 2019 से ये व्यवस्था लागू हो गई थी। अब मैं, आप, आपके पड़ोसी, आपके नाते रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हम कोई भी पैसा खर्च करते हैं, कोई भी पैसा कहीं जमा करवाते हैं, कोई भी पैसा किसी को ट्रांसफर करते हैं, हर चीज का सरकार के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसका हिसाब रहता है। और ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, तो हर चीज हमें बतानी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न में उसको फाइल करना होता है और उसी हिसाब से हमारा टैक्स भी बनता है। यानी हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब किसी न किसी विभाग के पास, किसी न किसी बैंक के पास जरूर रहता है। लेकिन चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड वो था कि राजनीतिक दलों को जो बॉन्ड मिलेगा यानी जो पैसा मिलेगा, उसका कहीं भी किसी को कोई भी हिसाब किताब या उसकी जानकारी देना जरूरी नहीं था। यानी किस पार्टी को कितना पैसा आया, किसने कितना पैसा दिया, क्यों दिया, कब कब दिया, इस चीज का कोई भी हिसाब किताब नहीं था। या ये कह लेते हैं हम कि जो पैसा आता था ये जरूरी नहीं होता था कि किसी को ये पता चले या किसी को ये बताया जाए या उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाए या उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को बताया जाए। ये एग्जम्पशन थी एक तरह से कि पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं था, या रिकॉर्ड था तो वो किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। अब क्या कहा है इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आदेश क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि चुनावी बॉन्ड जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी असंवैधानिक है। और 15 दिन के अंदर जिन भी पार्टियों ने इन बॉन्ड्स को कैश नहीं करवाया है, उनको, जिन्होंने ये बॉन्ड दिया है यानी जिनसे ये बॉन्ड की शक्ल में फंड मिला है, चंदा मिला है, वो उन पार्टीज को वापस करना होगा। और साथ ही 2019 से लेकर 2022 तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड यानी जितने भी चुनावी चंदे बॉन्ड की शक्ल में उनको मिले, जिस पार्टी को जो चंदा मिला, उस सब का हिसाब किताब चुनाव आयोग को देना होगा। यानी कोई भी पैसा आप हाइड नहीं कर सकते, किसने कितना पैसा दिया, कब दिया और आपने उस पैसे को कहां, किस पार्टी ने रखा, ये सारी जानकारियां मोटे तौर पर आपको चुनाव आयोग को देनी होंगी। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। अब आपको ये दो चीजें साफ साफ समझ में आ गई ना। पॉलिटिकल पार्टियों को बॉन्ड की शक्ल में मिलने वाला चंदा अब प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा। नंबर 2, आगे से आप यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा नहीं लेगी। नंबर 3, जिनके पास भी अब भी वो चुनावी बॉन्ड पड़े हैं, जिनको कैश नहीं करवाया गया है, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसको तुरंत जिन पार्टियों से वो लिया गया है उन्हें वापस दिया जाएगा
उनका इस्तेमाल अब पॉलिटिकल पार्टीज ये ऑर्डर आने के बाद नहीं कर सकती। नंबर 4, आपको चुनाव आयोग को ये पूरा हिसाब किताब देना होगा, जल्द से जल्द देना होगा। और जो चुनावी बॉन्ड वापस देने हैं आपने जिस पार्टी से लिया था, जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मोटी मोटी बातें सामने आई हैं। अब आ जाते हैं चुनावी बॉन्ड को लेकर। क्या चुनावी बॉन्ड इसीलिए आया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा मिल रहा है, कौन कितने करोड़ रुपया दे रहा है, ये चीज पता ना लग पाए, इसका इस्तेमाल कहाँ होता था, और क्या चुनाव में इतने बड़े स्तर पर पैसा खर्च किया जाता है, उसको हाइड करने के लिए, उसे छुपाने के लिए या उसको गुमनाम रखने के लिए चुनावी बॉन्ड लाया गया था? क्या अगर हर देश के नागरिक को या किसी भी कंपनी को, किसी भी संस्था को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, अपनी इनकम का ब्यौरा सरकार को देना पड़ता है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज वो ब्यौरा क्यों नहीं देती हैं? इन तमाम चीज़ों को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। इसीलिए ये माना जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अब पार्टियों के गले में सीधा सीधा चंदे को लेकर एक फंदा आ गया है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जो ये 4-5 साल के बीच में चंदा लिया गया, इसका जब हिसाब किताब सामने आएगा तो क्या होगा? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्या इसकी भी जांच होगी? सवाल ये है, जांच करेगा कौन, कौन सी एजेंसियां जांच करेंगी, कैसे करेंगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनके जवाब मिल जाएंगे। लेकिन अब पीछे की अगर बात करें हम, तो ये जो चुनावी चंदे की व्यवस्था थी, ये किस दौर में आई, क्यों लाई गई, और क्यों इसे राइट टू इंफॉर्मेशन से बाहर रखा गया? ये सब चीज़ों पर आज अपील दलील का खेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला। लेकिन इसे एक इसलिए अहम फैसला माना जा रहा है कि आगे से आने वाले दिनों में चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई छोटा या क्षेत्रीय दल हो, उसको ये बताना ज़रूरी हो जाएगा। अब इसमें आगे बाल का खाल क्या निकलेगा या इसकी अगला पड़ाव क्या होगा? अब सियासी तौर पर राजनीति ये होने लगेगी कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किससे चंदा मिला, कब चंदा मिला, और जिस पार्टी ने चंदा दिया उस पार्टी से क्या चंदा देने वाले को कोई फायदा मिला या नहीं मिला? ये तमाम सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेरे आपके सबके मन में आ रहे हैं। तो क्या इसकी जांच हो पाएगी? किसने कितना चंदा दिया, क्यों चंदा दिया, और चंदा देने के बाद क्या उसको सरकार की तरफ से या किसी राजनीतिक दल की तरफ से या जिस भी क्षेत्रीय दल की वहां पर सरकार है, उस सरकार की तरफ से क्या उस व्यक्ति को, उस कंपनी को कोई फायदा दिया गया, कोई प्रोजेक्ट दिया गया? अगर दिया गया तो फिर उसको जो है सियासत के तौर पर सीधा जोड़ दिया जाएगा कि जो व्यक्ति चंदा देते हैं उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं। अगर नहीं मिला होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जरूर सामने आ जाएगा कि किस पार्टी के पास कितना पैसा है, कहां से वो पैसा आया। हो सकता है कई कंपनियां, कई व्यक्ति या कोई भी इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने हर पार्टी को चंदा दिया हो, लेकिन सत्ता और विपक्ष के हिसाब से देखते हुए चंदा बांटा गया। ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो पावर में है पार्टी, उसको ज़्यादा चंदा दे दिया, जो ऑपोजिशन में है उसको उससे आधा दे दिया। ऐसे भी बहुत सारे आपको कारोबारी मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं मिल जाएंगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि बिजनेसमैन को सरकार किसी की भी आए, उसको तो अपना धंधा करना है। तो धंधा करने के लिए उसको क्या चाहिए कि अगर कोई बहुत खुश है जो सरकार में है, तो जो विपक्ष में है वो भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो एक पॉलिटिक्स थी, जो एक सारी आमदनी थी, चंदे के लिए जो प्रक्रिया तय की गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पूरी तरह हवा निकाल दी। अब चुनाव आयोग के पास भी उनका एक बड़ा दायरा होगा। चुनाव आयोग ये देखेगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आम आदमी के पैसे के लिए ट्रांसपेरेंसी की, हम पारदर्शिता की हम बात करते हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी वही नियम, वही पैमाना लागू होता है। ये बड़ी अच्छी बात है। हर एक को एक ही दायरे में रखना चाहिए। कभी भी एक हांडी के दो पेट नहीं हो सकते। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब जब ये पार्टियों का ब्यौरा आएगा, किस पार्टी ने कितना पैसा लिया, उस पर फिर सियासत होगी। सियासत के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी कि जो चंदा मिला उसके बदले में उन कारोबारियों को क्या मिला। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव में की गई मदद थी या इसके पीछे कोई और भी कहानी है?
चौथी बात क्या होगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस संस्थान से, किस व्यक्ति से कितना चंदा ले रही है। क्योंकि कई बार ये होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने लग जाती है कि ये तो इसकी फेवर कर रही है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया गया कि इनसे तो जो है बीजेपी को बहुत फायदा मिल रहा है, लेकिन तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां पर भी उनको प्रोजेक्ट मिले। तो हम जैसे लोगों ने सवाल उठाया कि भाई पार्टियां चाहे कोई भी हो, ये मौका देखती हैं, सरकार आते ही जिनके नाम पर सियासत की जाती है उन्हीं व्यक्तियों के नाम पर प्रोजेक्ट अलॉट कर दिए जाते हैं। तो इस पूरे खेल में कौन कैसे शामिल है, कौन कैसे शुमार है, कौन राजनीति करता है, शायद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इसमें। बशर्ते आगे जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आया है, इस पैसे से क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। किसको कितना पैसा आया, किसने कितना पैसा फिर इलेक्शन में लगाया, किसने कितना पैसा पार्टी के खाते में जमा रखा, कितना पैसा अभी उस खाते में जमा नहीं हुआ है जिसको एक एफडी के तौर पर, बॉन्ड के तौर पर यूज किया जा रहा था, लेकिन अभी वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। इन तमाम चीज़ों से जब पर्दा उठेगा तो शायद हम फिर पब्लिक इंटरेस्ट में आपको वो सब डिटेल्स बताने के लिए आएंगे। आज मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है। आपके बहुत सारे सवाल भी होंगे, आप लिखेंगे तो हम उसके जवाब भी समय समय पर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम साधारण सरल शब्दों में जिस तरह से समझाने की कोशिश की है, मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। लेकिन सबकी दिलचस्पी अब इस बात में रहेगी कि किस किस ने किस पार्टी को कितना कितना चंदा दिया और क्यों दिया। वो डिटेल्स जैसे ही इलेक्शन कमीशन में जमा होती हैं, या मान लीजिए कि कोई भी राजनीतिक दल या कई राजनीतिक दल मिलकर इस रिव्यू के बारे में जाते हैं, तो वो सारी डिटेल्स भी हम समय समय पर आपसे साझी करते रहेंगे। हर लेटेस्ट अपडेट भी आपको बताया जाता रहेगा कि चुनावी बॉन्ड को लेकर क्या अदालत ने कहा और क्या ज़मीन पर हो रहा है, क्या चुनाव आयोग में हो रहा है और क्या पार्टियों के स्तर पर हो रहा है। हर अपडेट, ये पटियाल का वादा है, आपको हम आपसे शेयर करते रहेंगे। लगता है आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। कोई सवाल होगा तो आप हमें लिख भी सकते हैं सोशल मीडिया पर। और दूसरी बात, हमें जब भी आगे इसमें कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा हम उसमें आपको और क्लैरिफाई करते चले जाएंगे। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसलिए हमने ये मोटे मोटे पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज इतना ही। लेकिन आप एबीपी न्यूज़ पर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रात 9 बजे ज़रूर देखा कीजिए क्या पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि ये किसी का शो नहीं, ये आपका शो है। यहाँ आपके समाचार होते हैं, यहाँ आपके मतलब की बात होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।